जी नमस्कार, दोबारा स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में एग्जाम नॉलेज जोन। हम करा रहे थे विषय मैथ्स के न्यूमेरिकल्स। तो हमने पिछले सेशन में एक न्यूमेरिकल कराया था, सेम उसी से मिलकर मिल जाएगा न्यूमेरिकल है। और ये क्या है, दो संख्याओं का भाषा व लसा, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक। ये महत्तम है एचसीएफ है, ये लसा एलसीएम है। दिया हुआ है 21 और 46 और 41। तो बड़ा वाला जो है हमेशा एलसीएम ही होता है। यदि एक संख्या 200 से 300 के मध्य हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करिए। लसा और मासा एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है, एचसीएफ और एलसीएम दिया हुआ है। एक संख्या दी हुई है 200 से 300 के बीच, दूसरी निकालनी है। तो ये जो दिया है ना 200 से 300 के मध्य, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है। साफ साफ आपको कुछ नहीं करना है, दो संख्याओं का एचसीएफ और एचसीएफ दिया हुआ है, दोनों संख्याएं निकालनी है। ये 200 से 300 के मध्य, ये कोई खास जो है वैल्यू नहीं है इसकी, आगे बताएंगे, इसका ध्यान रखना। अभी क्या एचसीएफ क्या किया है 21, और लेट नंबर्स जो है माना संख्याएं ए और बी हैं। तो आपको पता है 21 अगर एचसीएफ है तो दोनों नंबर्स को हम 21 ए और 21 बी लिख सकते हैं, जहां ए और बी प्राइम नंबर्स होंगे, अभाज्य होंगे। ठीक है, नंबर्स हो गए 21 ए एंड 21 बी। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स 21 ए इनटू 21 बी, आपको पता है संख्याओं का गुणा बराबर होता है एचसीएफ इनटू एलसीएम, 21 गुणे 4641। अब ए इनटू बी कितना आएगा 21 इंटू 4641 अपॉन 21 इंटू 21। एक से 21, 21 से एक बार 21 होगा, 21 दूनी 42, 42 4 46, 21 दूनी 42, 2 44, 21 एकम 21। ए इंटू बी आ गया कितना होगा, ए इंटू बी इक्वल टू 2 टू 1। अब ए और बी यहाँ पे देखिए प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है, तभी तो एचसीएफ इसका 21 और 21 बी का है। एचसीएफ 21 कभी आएगा तो ए और बी प्राइम होंगे। ए और बी प्राइम है या को प्राइम मान लीजिए, सहाभाज्य मतलब भाज्य नहीं है, अभाज्य संख्याएं ए और बी। तो ऐसी कौन सी दो संख्याएं, दो अभाज्य संख्याएं होंगी जिनका गुणा करने पे 221 आए? क्या समझे? ऐसी दो संख्याएं होंगी, दोनों अभाज्य होनी चाहिए और दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 221 आए। तो 11 11 में कितना होता है 121, और एक संख्या तो इसमें 13 इंटू 17 करके देखते हैं। 13 इंटू ये आपको निकालना पड़ेगा, 13 से 93 हासिल हो, 13 को 22, 13 बड़े 17 जो है ये कोई बड़ी चीज नहीं, आप वो निकाल लोगे, कोई बच्चा निकाल देगा। तो a इंटू बी इक्वल टू 13 इंटू 17। अब यहाँ पे a बराबर 13, b बराबर 17, या a बराबर 17 b बराबर 13 लिख सकते हैं। ठीक है, आ गया। अब दोनों संख्याएं क्या हो जाएगी, नीचे तक दिख रहा है? ठीक है, देखिए दोनों संख्याएं क्या हो जाएगी, पहली संख्या 21 ए हुई थी, दूसरी 21 बी, तो 21 इंटू 13, दूसरी हो जाएगी 21 इंटू 17। अब देखिए 13 को 13 की हासिल है, 13 की 24 27 273, दूसरे 17 को 17 7 हासिल है, 17 की 24 357। अब ये दिया था एक संख्या 200 से 300 के मध्य हो, ये है ना 273, 200 से 300 के मध्य, दूसरी संख्या क्या थी 357, ये आंसर आ गया। ठीक है सर, अगर ये ना भी दिया होता 200 से 300 के बीच में हो तो भी पूछ लेता, वो दोनों संख्याएं कौन सी हैं, 273 357 आंसर होता। यहाँ दे दिया गया एक संख्या 200 से 300 के मध्य है, तो दूसरी संख्या क्या कीजिए, वो वाली संख्या नहीं पूछ रहा है 200 से 300 के बीच में हो, दूसरी वाली जो 300 से अधिक है 357, ये आंसर हो गया। तो आ गया। अब और हाई लेवल थोड़ा देखते हैं, जो एग्जाम में डिस्क्रीट लेवल के क्वेश्चन थे जो पूछे जाते हैं। देखिए ये प्रश्न है, ये भी सेम उसी तरह है जो हमने पीछे दो न्यूमेरिकल बताए थे, एक पिछले सेशन में एक ही सेशन में भी जो बताया सेम वही है, ये भी न्यूमेरिकल। लेकिन क्या देखो पूछने का तरीका कैसे है, बच्चों को एकदम से घुमा दो किसी तरह से, बच्चे कंफ्यूज हो जाए। लेकिन हम इसीलिए एक ही टाइप के क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं एग्जाम में घुमा घुमा के, इसीलिए हम एक ही टाइप के 3 न्यूमेरिकल्स करा रहे हैं कि आपको प्रोसेस तीनों का एक ही है, फाइंडिंग्स एक ही है, हमें प्राप्त वही करना है, दोनों संख्याएं निकालनी है। लेकिन पूछने का तरीका देखो, वहां क्या था 200 से 300 के बीच में एक संख्या घुमा दिया, यहाँ क्या 3 अंकों वाली दो संख्याओं का एचसीएफ 29 तथा एचसीएम 4147 है। 3 अंकों वाली दो संख्याओं का एचसीएफ मतलब 3 अंकों की 100 से अधिक हो, 999 से कम हो, दोनों संख्याएं 100 से अधिक है, 999 से कम है। ये कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। यहाँ पे सीधे क्वेश्चन यही है, दो संख्याओं का एचसीएफ कितना है, एचसीएम कितना है, 3 अंकों वाली एसएससी में पूछा गया है, सीजीएल मेंस में। तो कंफ्यूज तो करेंगे ना भाई, एसएससी का क्वेश्चन है तो आजकल सारे क्वेश्चन जैसे ही कंफ्यूज करने वाले आते हैं, कंफ्यूज आपको होने का नहीं। 3 अंकों वाली दो संख्याओं का एचसीएफ कितना है, एचसीएम कितना है, भैया एचसीएम एचसीएफ दिया है तो संख्याएं हमें निकल आएंगी, जाहिर सी बात है। एचसीएफ और एचसीएम ये है तो
उसी के अकॉर्डिंग उनकी संख्याएं भी 3 अंकों वाली आएंगी। जैसे पिछले क्वेश्चन में दोनों 3 अंकों वाली आई थी, 200 पूछा है, 300 पूछा है। दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करें। योग ज्ञात करने क्या मतलब, दोनों संख्याएं ज्ञात करना है। दोनों संख्याएं ज्ञात करके जोड़ दो। चलो करते हैं सेम उसी प्रोसेस में। सॉरी सर, माना संख्याएं जो है अगर देखिए ए और बी कोई सह-अभाज्य या को प्राइम्स हैं, तो नंबर्स क्या हो जाएंगे, नंबर जो हमने एचसीएफ से हमेशा 21 ए एंड 21 बी, सर यार क्या हम नहीं, दोनों संख्याएं क्या होंगी, दोनों संख्याएं 29 ए व 29 बी, ठीक है, जहां ए व बी सह-अभाज्य मतलब विभाजित ना हो। सर पिछले क्वेश्चन मैंने ये बोल दिया था, माना दोनों संख्याएं ए और बी है, वो कभी कभी बोलने में ना गलत निकल जाता है। ए और बी दो को प्राइम्स हैं, एचसीएफ 29 है, तो पहली संख्या 29 ए होगी, दूसरी 29 बी होगी, ठीक है। तो क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स 29 ए * 29 बी बराबर क्या होगा, एचसीएफ * एलसीएम 29 * 41 47 41 अब देखिए a into b क्या हो जाएगा, दोनों 29 यहाँ जाएंगे, 29 * 29, ये 29 से डिवाइड हो गया। ऐसे केसेस में हमेशा यही होता है, एक पूरी तरह डिवाइड भाई वही उत्तर क्या आएगा, एचसीएफ नीचे, एचसीएफ से ही दोनों नंबर्स बने। अब 29 * 38 29 * 58 होता है, हाँ 29 * 29 और 31 31 31 32 31 12 हो गया, और 29 124 3 4 12, तो ये 4 बार रहेगा, 29 चौको 116, ठीक है, 16 8 बचा, और ये जो 87 बचा, 29 यहाँ 87 होता है, ठीक है। 143 आ गया आंसर। 143 क्या है, 143 आपको पता होगा, 143 14 फरवरी आने वाली है ना 14 फरवरी आने वाली है, 143 करना नहीं है आपको, देखिए। अब यहाँ पे क्या करते थे, 143 दोनों सह-अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 143 है, तो ऐसी दो संख्याएं जो खुद अभाज्य हो उनका गुणनफल 143 होना चाहिए। तो कौन सी संख्याएं हैं, दोनों अभाज्य होनी चाहिए, जिनका मल्टीप्लाई 143 हो। तो 13 * 11 करके देख लेते हैं, 11 × 3 = 35, 11 × 11 12 13 14, ठीक है। 13 * 11 आ जाएगा, a into b = 11 into 13 करते हैं, 13 * 11 दोनों एक ही है, 11 × 33 3 हासिल 3 11 × 11 12 13 14। अब यहाँ से आपको मिल गया a = 11 b = 13। पहला नंबर क्या हो गया, फर्स्ट नंबर या पहली संख्या आपकी 29 a = 29 * 11 11 × 99 हासिल में 22 22 क्या होता है, 9 × 11 31 319 आ गया। दूसरी संख्या 29 * 13 हो जाएगी, 13 13 9 117, इस साथ हासिल 11 13 26 26 10 37 377 377 दोनों संख्याएं आ गई। तीन अब देखो यहाँ से 3 अंकों वाली दोनों संख्याएं आई भी हैं, आती भी 3 अंकों की, तो देखने की जरूरत ही नहीं थी। 319 6 हासिल 1 7 11 9 3 3 6 696 आंसर। देखिए कहीं जोड़ने घटाने में बड़ा होगा तो आप देख लीजिए, आपका प्रोसेस यही है, ठीक है। अब क्यों हम बस फिर से देखिए, जोड़ने में लग रहा है गलत नहीं होगा जोड़ने घटाने में, लेकिन कभी कभी हो जाता है। हाँ आंसर भी ठीक है, 96 ही है। तो समझ आ गया, इस तरह की कोई क्वेश्चन आएगी कंफ्यूज करने के लिए, कभी दे देगा 3 अंकों की 3 अंकों वाली दो संख्याएं, या तो 3 डिजिट्स नंबर्स दे दिया, कभी दे दिया कि 200 300 के बीच में है, कभी कुछ और दे दिया, कभी को प्राइम नाम से दे दिया, तो ये सब सारे क्वेश्चंस को प्राइम में बनेंगे। एचसीएफ अगर दिया है दोनों संख्याएं a into HCF, दूसरी संख्या b into HCF, ये होती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जी ये क्वेश्चन देखिए, द रेशियो ऑफ टू नंबर्स को एनवेस लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 2:3 2:3, दो संख्याएं हैं 2:3 के अनुपात में, एलसीएम 150 दिया हुआ है, नंबर क्या करिए, तो लेट नंबर्स क्या हो जाएंगे, 2:3 में दिए हैं, तो पहली संख्या 2x दूसरी 3x, एलसीएम दिया हुआ है अपना 150। अब दो संख्याएं 2x और 3x दी हुई है। अब ध्यान दीजिएगा 2x और 3x का एचसीएफ क्या होगा,
2x और 3x में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? x होगा। ये x से दोनों मल्टीप्लाई है, दोनों में कॉमन फैक्टर है ना भैया। 2x मतलब 2 into x, 3x मतलब 3 into x। x की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, व्हाटएवर, इट डजंट मैटर। तो 2x और 3x में x जो है कॉमन है, जो कि हाईएस्ट है, क्योंकि 2 और 3 में तो कुछ कॉमन है नहीं, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? x। कितना समझ में आ गया? एचसीएफ उनका हो गया x। अब प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स देखिए, प्रोडक्ट इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ या एचसीएफ इनटू एलसीएम। 2x इनटू 3x इक्वल टू एलसीएम x हो गया, सॉरी एचसीएफ x हो गया, अरे एलसीएम पहले लिखते हैं, एलसीएम x हो गया, एचसीएफ x हो गया। अब 2x इनटू 3x है, 6x स्क्वायर हो जाएगा, ये 150x हो जाएगा। एक x से एक x डिवाइड 6 इक्वल टू 150, x इक्वल टू 150 बटे 6। 6 2 12 3 15 56 30, x की वैल्यू 25 आ गई। ठीक है सर, पहली संख्या क्या हो गई? फर्स्ट नंबर आपका 2x था ना, 2x माना था, तो 2x बराबर 2 into 25 बराबर 50। दूसरी संख्या सेकंड नंबर आपका हो जाएगा 3x बराबर 3 into 25 बराबर 75। आंसर में ऑप्शन में 50 और 75 लिखा होगा। गुंजा आप कर देंगे। समझ में आ गई क्वेश्चन? ये भी एक टाइप का क्वेश्चन आता है, हर एक टाइप के क्वेश्चन में कराऊंगा। तो सिंपल में उसके एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, जो घुमा के पूछते हैं उसके हर एक टाइप के जितनी बार घुमाया उतनी बार उतने टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा। इसमें एक ही टाइप का क्वेश्चन बनता है, रेशियो दे दिया, एलसीएम दे दिया, नंबर पूछ लिया। अब रेशियो दे दिया तो एचसीएफ भाई x हो जाएगा। ठीक है, रेशियो में केस में एचसीएफ x होगा, जिससे आप दोनों मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, रेशियो कर लिया, ऐसा लिखेगा कि 2:4 है। अगर 2:4 हुआ यहाँ पे तो 2x into 4x की रेशियो क्या आता है? अगर सपोज दे दिया, कौन से सॉल्व करने के लिए बता दें, अगर 2:4 दे दिया, ठीक है, तो एक्चुअली में होता है 1:2, लेकिन मान लो 2:4 एग्जामिनर में कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, 2:4 दे दिया, x इंटू 2x होगी, दूसरी 4x होगी। तो इसमें एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ तो इसमें होगा, x तो होगा, लेकिन 2 और 4 में भी 2 कॉमन है, तो पूरा हो जाएगा इसका एचसीएफ। ये ध्यान रखिएगा। तो से आया नहीं है इस टाइप का, लेकिन कभी क्या होता है, इसमें हम लोग को कॉमन सेंस सबको पता है कि एचसीएफ कैसे निकालना है। अगर 2 और 3 दोनों अभाज्य हैं, आपस में दो प्राइम्स हैं, इसलिए एचसीएफ हो गया। अगर यहाँ पे 2 और 3 की जगह 2 और 3 की जगह कोई एक संख्या होती, दो प्राइम होती, दोनों में कुछ कॉमन होता, तो x इनटू जो उसमें कॉमन होता वो एचसीएफ हो जाता। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। एक ये इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा पहले के है प्रॉब्लम मेरे साथ, अभी डिजिटल बोर्ड ले लेंगे तो पूरी दिक्कत दूर हो जाएगी। फिलहाल देखते हैं, हम बोल के बता देते हैं। 3 लोहे के छड़ दिए हुए हैं, 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 96 सेंटीमीटर। किसी एक छड़ द्वारा कम से कम कितनी लंबाई का टुकड़ा पूर्ण रूप से मापा जा सकता है? अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसमें एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना है, ये पता लगाने के लिए दो तरीका है। एक तो ऑप्शन आप देखेंगे, चारों ऑप्शन अगर 64, 80 और 96 से अधिक है, बड़े हैं, यहाँ सेंटीमीटर है, वो मीटर में हो या सेंटीमीटर में हो, फिर भी बड़ा हो, तो समझ लीजिए आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम हमेशा नंबर से बड़ा होता है। और दूसरा जो रियल तरीका है, रियल तरीका ये पूछा है किसी एक छड़ द्वारा कम से कम कितनी लंबाई का कपड़ा पूर्ण रूप से मापा जा सकता है। हमें छड़ द्वारा कपड़े को मापना है, कपड़े द्वारा छड़ को नहीं मापना है, छड़ के द्वारा कपड़े को मापना है। इसका मतलब कपड़ा बड़ा होगा। ठीक है, और बड़ा होगा तो एलसीएम होगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, बड़ा होगा तो एलसीएम होगा। इन सबका एलसीएम निकाल लेते हैं। 64, 80, 96, ध्यान दीजिएगा, इसका जो आंसर आएगा मीटर में आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन में मीटर ही होगा, क्योंकि इन सबका जो एलसीएम हम निकालेंगे ना वो 100 सेंटीमीटर से ज्यादा होगा। जाहिर सी बात है, एलसीएम निकाल लेते हैं, 2 से शुरू करके 32, 40 और 96 का क्या होता है? 2 करके 16 हो जाएगा, फिर 20 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, फिर 2 से चलने 2 28 16 एलसीएम निकालना। ठीक है, 2 धर्म 30, 2 12 में 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 2 सम 12, 2 दूनी 4, 5, 2 ज्ञान 6, अब 2 फिर 5 फिर 3, ये इसका हो जाएगा पूरा। 2 की कितनी? 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 2 की पावर 6 into 5 into 3। ये एलसीएम आपका होगा। 2 की पावर 6 क्या होता है? 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, 64 into 50, 15 चौका 60 के शून्य 80 से 15 चौका 90 97, 960, यानी तो 960 1000 सेंटीमीटर से कम चला गया। हालांकि आंसर तो दिया है, मीटर में दिया है, तो आंसर क्या दिया है ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं। देखिए 960 सेंटीमीटर, 1000 सेंटीमीटर पे 1 मीटर बनता है। ठीक है, आंसर जो दिया हुआ है
वो मीटर में है, इसको आपको मीटर में कन्वर्ट करना होगा, जाहिर सी बात है मीटर में आप कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.96 मीटर। ठीक है, समझ में आ गई? सेंटीमीटर, एक मिनट यहाँ कुछ मुझे कंफ्यूजन हो रहा है। सेंटीमीटर, एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 0.96 नहीं होता है, 960 सेंटीमीटर है ना, इसको तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे 960 डिवाइडेड बाई 100 मीटर हो जाएगा ना, तो ये 9.6 मीटर हो जाएगा, ये आंसर होगा। ठीक है, वो किलोग्राम मीटर और किलोमीटर वाला कॉन्सेप्ट में बार हो जाता है। मिली सेंटी डेसीमीटर, सेंटी और डेसी और मीटर के बीच में केवल 10 का फर्क है, तो 100 के ऊपर डेका हेक्टो फिर किलो, दो का गैप है तो 1000 होगा, ये तरीका ध्यान दीजिएगा। 9.6 मीटर ऑप्शन में आपका ये आंसर 9.60 है, तो 9.6 और 9.60 ये समझ एक ही है, तो ये समझ में आ गया ना। देखिए अब क्या होता है कि हम लोग करते क्या है, बहुत से कन्वर्ट करने होते हैं यूनिट्स को भी, किलोमीटर को मीटर में किया तो 1000 से कर दिया, मीटर को तो सेंटीमीटर में करना होता है, 100 से करना होता है। देखिए देख लीजिए, मिली सेंटी डेसी, उसके बाद मीटर डेका हेक्टो किलो मीटर, तो मेरा मिली सी ये सब 10-10 बढ़ता जाएगा, 10 ये भी 10 बढ़ा, फिर ये 100 हुआ, फिर ये 10 बढ़ा, फिर ये 1000 हुआ, 10 की पावर 1 बढ़ता जाएगा, ऐसा देख लीजिए, ये 10 की पावर 1, 10 की पावर 2 डेसीमीटर हो जाएगा, 10 की पावर 3 मीटर हो जाएगा, और 10 की पावर 4 डेका, 10 की पावर 5 हेक्टो, 10 की पावर 6 किलो। अब देखिए मिली ये भी मीटर है, सेंटी ये भी मीटर है, डेसी ये भी मीटर है, मीटर तो मीटर है, ये डेका मीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। अब देखिए अगर हम पूछेंगे 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो 1000 मिलीमीटर होते हैं, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, 10 की पावर 3 माइनस 10 की पावर 1, एक गैप है तो ये 100 हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे 1 किलोमीटर पूछेगा कितने हेक्टोमीटर, तो 10 हेक्टोमीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में देगा 100 हेक्टोमीटर, 1 किलोमीटर में मीटर 1000 मीटर, इसको याद रख लीजिए। मिली सेंटी डेसीमीटर देता है हेक्टो किलोमीटर, मिली सेंटी डेसीमीटर देता है हेक्टो किलोमीटर, मिली सेंटी डेसीमीटर देता है हेक्टो किलोमीटर। एक का गैप है तो 10, दो का गैप है तो 100, तीन का गैप है तो 1000, और चार का गैप है तो 10000, ऐसे करके आप देख सकते हैं। ज्यादातर लोगों को 99% लोगों को याद होगा, लेकिन जिनको नहीं याद है उनके लिए बहुत दिक्कत होती है यूनिट कन्वर्जन में। जैसे मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ, मैं तो मिली सेंटी डेसीमीटर याद कर लिया ना, बेटा वो अब मिली सेंटी डेसीमीटर देता है तो किलोमीटर, ऐसे और भी चीजें हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। जी, हमारा अगले प्रकार का प्रश्न है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी जिससे 12, 16, 21, 36 व 40 द्वारा विभाजित करने पर 8 शेषफल प्राप्त हो? 12, 16, 21, 36 और 40 से विभाजित करने पर शेषफल 8 प्राप्त हो। ठीक है, और वो संख्या 5 अंकों की होनी चाहिए। अब देखिए इसमें क्या करना है। पहले तो ये 12, 16, 21, 36 और 40 से विभाजित होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो वैल्यू आएगी उसमें हम 8 जोड़ देंगे, भाई विभाजित हो जाएगी और 8 जोड़ देंगे तो 8 से इसको प्राप्त हो जाएगा, हमें अभीष्ट संख्या मिल जाएगी। जैसे मान लो पूछते हैं एग्जाम्पल के तौर पे हम बता दें, 50 जो है 5 से डिवाइड होता है, लेकिन अगर ऐसी कोई पूछ ले कि ऐसी कोई संख्या बताइए जिसे 5 से विभाजित करने पर 8 से इसको प्राप्त हो, तो वहां 58 हो जाएगा। तो पहले 50 में 8 जोड़ेंगे, वही यहाँ पे एलसीएम से निकालेंगे हम, उसे हम कन्वर्ट करेंगे 5 अंकों की संख्या में, उसके बाद उसमें 8 जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसका प्रोसेस क्या होता है बताते हैं। अब देखिए इसका तरीका पहले समझिए, इसी टाइप के ये सबसे ज्यादा हाई रेटेड क्वेश्चंस हैं एलसीएम एचसीएफ में, सबसे ज्यादा ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन जो बच्चे नए नए कंपटीशन स्टार्ट किए हैं, पढ़ाई करना तैयारी करना, उनको पता ही नहीं चलता कि एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे क्या, जिसे इतने इन 5 संख्याओं से विभाजित करने पर वो संख्या जो पूछ रहा है उसे विभाजित करना है इन सबसे, तो हम एलसीएम निकालेंगे।
तो पहले तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आप पढ़े रहेंगे तभी तो आपको पता चलेगा कि ये एलसीएम का क्वेश्चन है कि क्या है। नहीं तो फिर चारों ऑप्शन में भिड़ाते रहते हैं बच्चे, भाग दे के डिवाइड करके। कभी कभी हाँ 1-2 मिनट में आंसर निकाल ले जाते हैं, कभी कभी नहीं निकाल पाते, तो वहां पे दिक्कत। अब एलसीएम निकाली, 212, 2 16, 21 है, ऐसे रहेगा, 2 18, 36, 20 हो गया, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, 21, दोनों 18, 10। अब यहाँ पे 2 3 2 21 9 5। अब 2 के बाद फिर ये 2 आ गया, 3 1 21 9 5। अब चलते चले जाइए, 3 से 3, 3 की जगह फिर 1 1 7 3 5। अब आइए 3 से फिर 1 1 7 1 5। अब फिर आइए 5 और 7। ये आ गया इसका एलसीएम। 1 2 3 4, 4 बार 2 है, 2 की पावर 4 इंटू 2 बार 3 है, 3 स्क्वायर इंटू 35। 5 गुणे 7 था 35। तो मैं चाहे स्क्वायर में लिख लो चाहे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, बात एक ही पड़ेगी। 2 की पावर 4 क्या होता है? 16, 16 हो गया। 3 स्क्वायर 9 होता है, 30 ये 35 होता है। 9 से 54 हासिल पर 9 से 54 हासिल पर 9 कम 9 5 14, 144 इंटू 35। अब मल्टीप्लाई कर लें, 144 गुणे 35। 5 20 शून्य हासिल 2, 5 20 2 22 के 2 हासिल 2, 5 1 5 2 7, 312 2 हासिल 1, 312 13 3 हासिल 1, 3 1 कम 3 1 4। क्या गया 0 4 4000 कितना है? 4040। एक बार फिर से देख लें कहीं मिस्टेक ना होगा। 2 की पावर 16 होता है, 16 गुणे 9, 9 से 54 4 हासिल 5, 9 9 5 14 और ये 35। 140 35, 520 हासिल 2, 520 2 22 2, 5 1 5 2 7, 300 को 12 2 हासिल 1, 300 को 12 1, 300 को 12 2 हासिल 1, 300 को 12 1 13, 3 कम 3 4 432। अब देखिए अब हम इसको मिटा देते हैं, एलसीएम हमारा आ गया। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान दीजिए, इसी एक क्वेश्चन में मैं कंपेरिजन करके बता देता हूँ। एलसीएम आया इन सबका 4040, 4040। अब अगर 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या न पूछी होती, 4 अंकों की छोटी संख्या पूछ लेती, सबसे छोटी संख्या, या 4 अंकों की संख्या पूछ लेती, या कुछ न पूछती कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसे इस पे इतने इतने से डिवाइड करने पर 8 शेषफल बचे, तो 4040 तो पूरी तरह डिवाइड हो रहा है। 8 शेषफल बचाने के लिए इसमें 8 जोड़ देते, 4048 हो जाता वो संख्या। लेकिन इट हैज बीन आस्क्ड फॉर 5 डिजिट नंबर, 5 अंकों की संख्याओं के बारे में पूछा, ये 4 अंक की संख्या है। ऐसे केस में कुछ मत करना, सीधे 2 से गुणा कर दो। 5 अंकों की संख्या बनाने के लिए 2 से करो, 2 से गुणा करने पर अगर बन जाए ठीक है, नहीं बने तो 3 से करो, 3 से न बने तो 4 से करो। ऐसे यहाँ पे 2 से करके देखते हैं। 0 4 दूनी 8, 0 4 दूनी 8, 2 से नहीं बन रहा है, ठीक है। कुछ कई क्वेश्चन में मिस्टेक है क्या? क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई होने पे इसको जब मैंने सॉल्व कराया था पिछली बार, क्वेश्चन में क्या है 12 16 21 36 40, इसमें क्या दिया है 12, ठीक तो है यार, 12 16 21 36 40। मैंने जोड़ने में गलत कर लिया यार, 1 मिनट, थोड़ा सा फिर से करते हैं। वो लास्ट में जो जोड़ना था ना, वहाँ जोड़ने में हासिल एक आया था, लेना ही भूल गया। 12 16 21 36 मिटाने से नुकसान हो गया, न मिटाते तो हो चले गए, लेकिन 2 से 12 2 16 2 21 हो गया, 18 20, 2 तिहाई 6 2 चौको 8, 21 दोनों 18 10, 2 3 2 21 9 5 2 3 1 21 3 5 3 नहीं 9 3 1 1 7 3 5 3 फिर 5 फिर 7, ये हो जाएगा। 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 बार है ना, हाँ, गुणे 3 की पावर 2 गुणे 5 गुणे 7, 2 चौको 2 3 4 8 16 गुणे 9 गुणे 35, 9 से 54 4 हासिल 5, 9 का 9 5 होता है। मिटाऊंगा नहीं, बिल मिटाने से फिर दिक्कत होती है। 144 गुणे 35 कर लेते हैं। 500 को 20 शून्य हासिल 2, 14 5 70 को 72, 300 को 12 2 हासिल 1, 300 को 12 1 13 3 हासिल 1, 3 को 3 1 4। 35 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 535 7 3,
16 गुणे 9 गुणे 500 से 35, 144 गुणे 35, 500 के 20, 14 पंचे 70 को 72, 300 को 12 को हासिल 45 43, कितना आ जाएगा ये 0 2 2 4 7 3 10 शून्य हासिल 300 को 12 1 13, 300 को 12 1 13 3 हासिल 1 3 एकम 3 1, यहाँ पे आया 4 0 4 0 4 1 5, 5040, वो 4040 लिख दिया तो मैंने कैलकुलेशन में चाहा नहीं, जहाँ बच्चे गलती नहीं करते वहां हम गलती कर देते। अब देखिए 5040 आया ना। अगर ये सीधे पूछता है कि 5 अंकों की संख्या का अगर यहाँ पे दुविधा न दी हुई होती तो हम सीधे 8 जोड़ देते। अब 5 अंकों का निकालना है, 2 से गुणा कर दो, ये हो जाएगा 0 8 0 10 10,080 10080 5 डिजिट हो गई। अब ये तो पूरी तरह विभाजित हो जाएगी सारी संख्याओं से, 12 से भी होगा, 16 से भी, 21 से, 36 से, 40 से, लेकिन 8 शेष पर लाना है जिसमें 8 जोड़ दीजिए, 10088, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे करना है। ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में। ठीक है जी, ये टाइप का प्रश्न आता है एग्जाम में। ये 2 एग्जाम में आ चुका है, यूपी लेखपाल में आ चुका है, सहायक समीक्षा अधिकारी आयोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में भी आ चुका है। एक व्यापारी के पास 3 प्रकार के तेलों की 3 मात्राएं हैं। एक तेल है 435 लीटर, दूसरा 493 लीटर, तीसरा 551 लीटर। भरने के लिए एक ही माप के कम से कम कितने बर्तन चाहिए? पहला तो पूछा भरने के लिए एक ही माप, मतलब कॉमन होना चाहिए, एक ही माप चाहिए तीनों को भरने के लिए, और कम से कम कितने बर्तन चाहिए? कम से कम, तो इसमें हम क्या करेंगे भरने के लिए? देखिए 435, 493 और 551 लीटर के 3 प्रकार के तेल है। इसमें यह भी पूछ सकता था कितनी बार एक ही माप के बर्तन से भरने में कितनी बार भरना पड़ेगा, ये भी पूछ सकता था, या कम से कम कितने बर्तन चाहिए। तो भरना किसको है? इन तेलों को। इसका एचसीएफ निकालेंगे, माप हमेशा छोटा होगा भाई, तेल भरना है तो माप जो उसका जो मपना होता है वो छोटा होगा ना, तो वो एचसीएफ निकालेंगे हम इनका। एचसीएफ निकालेंगे किसका? 435, 493, 551। एचसीएफ निकालने का तरीका भाग विधि से निकालेंगे, सबसे छोटा ही सेकंड नंबर पे है, तो सबसे छोटे वाले से सेकंड नंबर में हम भाग विधि का प्रयोग करेंगे। एक बार जाएगा 435, ये 8 आया, ये आपका आया 5, 58 आया ना, 58, ये 435, 5 36, 552, 5 8 40, 8 बार नहीं जाएगा, 8 5 3 8, हाँ 435 और 493 है ना, हाँ 435 493। अब देखिए 5 8 40, 8 8 64, 46 हो जाएगा, 5 7 7 बढ़ जाएगा, 8 56 के 6 हासिल 5, 7 5 35, 5 40, 406 हो गया, और ये 6 9 9 6 15, यहाँ 2 हो गया 29। अब 58 2 बार 58 यहाँ से वो हो गया 29 आ गया इनका एचसीएफ इन दोनों का। 435 और 493, 435 व 493 इनका एचसीएफ आ गया कितना? 29। अब 29 और 551, 29 से हम भाग दे देंगे 551 को, 29 29 गुना 58, ठीक है, तो एक ही बार जाएगा, 29 हुआ, 29 31 और 30 25 55, तो यहाँ 26 बचेगा, और यहाँ पे जब 26 बचेगा तो एक यहाँ उतार लेंगे। अब 2 दामों 20, 10 बार नहीं जाएगा, 9 बार, 9 एकम 9 बार जाएगा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 18 हो गया। अगर हम 10 बार ले जाते तो 290 हो जाता, लेकिन 9 बार ले जाने में इतना कम कैसे आ गया? वही तो, फिर वही मेरा कैलकुलेशन यार बहुत, 9 9 बुरा 9 9 81 के 1 हासिल 8, 9 दूनी 18, 8 26। अब देखिए लास्ट में 29 से कटा, ये भी 29 से कटा था, तो इन तीनों का जो है एचसीएफ आ गया, एचसीएफ 29, मतलब वो जो बर्तन होगा कितने लीटर का होगा? 29 लीटर का। अब कितने बर्तन चाहिए या कितनी बार भरना है, ठीक है, यह निकालने के लिए तीनों का अलग अलग निकालेंगे। जब हम 435 लीटर का नापेंगे, 493 लीटर, 551 लीटर, ये सब भरेंगे, सबको 29 से भाग दे दीजिए आप लोग, ये आ जाएगा 29 दामा 290, 29 दूनी 58, 580, तो 29 एकम 29 और 31 14 आएगा, और 145 और 3, हाँ 29 बचे, ये 15 आ गया, ये 29 एकम 29 29 और 20 39,
ठीक है, सॉरी 20 49, 29 से कम 29, 20 49, यहाँ पे आ गया 203, 9 7 63, तो 7 बार जाएगा ये, 17 आ गया, 29 से कम 29, 31, ये 26 आया, 261, तो 963, 9 72, 9 9 81, ये 9 बार जाएगा, ठीक है। 15 प्लस 17 प्लस 19, 15 और 17 प्लस 19, ये आपका 36, 10 46, 5 51, 51 आ जाएगा आंसर, ठीक है। समझ में आ गया आप लोग को। अब अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन वही क्वेश्चन है जो लास्ट में सेकंड लास्ट क्वेश्चन बताया था, जिसमें वह 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या पूछा था, जिसे भाग देने पर 8 शेष बचे। इसमें क्या है, वह छोटी छोटी संख्या, इसमें कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है, वो 5 अंकों की हो, 4 अंकों की हो, 3 अंकों की हो, जिसे 12 15 20 और 5, वह छोटी छोटी संख्या जिसे 12 15 20 और 54 से भाग देने पर शेष 4 बचे। भाग देने में 12 15 20 और 54 से, ठीक है, और शेष बचना चाहिए 4। तो एचसीएफ एलसीएम निकालेंगे, भाग इससे देंगे तो वो बड़ी संख्या होगी, एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम इन चारों से पूरी तरह से डिवाइड होने वाला होगा, पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा, तो उस एलसीएम में 4 जोड़ देंगे, सिंपल है। ये इसलिए करा दिया कि उस क्वेश्चन से इस क्वेश्चन का हम कंपेयर करा सकें आप लोग को, जिससे जो कंफ्यूज थे उस क्वेश्चन में, उनको कंफ्यूजन यहाँ से दूर हो जाए। 2 से 12 15, 2 धर्म 20, नहीं तो ये क्वेश्चन हम कराते ना। इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं, लेकिन वो कंफ्यूजन उसका बच्चों को अगर रह गया होता तो उसे दूर करना भी जरूरी है। 3 3 1 3, 3 5 15, 3 ये 5, 3 9 27, अब 5 फिर 3 फिर 3, ठीक है जी, हमने डायरेक्ट कर दिया, होना तो वही 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 3 क्यूब, 3 जो है 3 बार इंटू 5, 4 गुड़े 3 3 9 27 गुड़े 4 गुड़े 27 गुड़े 5, 20 गुड़े 27, 27 गुणे 54, 540 आया। 540 तो इन सबका क्या आ गया, लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम आ गया, लेकिन शेष 4 बचने चाहिए, जिसमें 4 जोड़ देंगे 544, और 544 में भाग देके देख लीजिए, चारों से जब 544 में भाग देंगे तो हम हर केस में जो है रिमाइंडर 4 बचेगा। तो ऐसे केस में जब बोल रहा है कि शेष 4 बचना चाहिए प्रत्येक दशा में, या 5 बचना चाहिए, जितना बचना चाहिए एलसीएम में उतना जोड़ देते हैं, ठीक है। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब ये प्रश्न देखिए, ये बहुत ही ज्यादा ट्रिकी प्रश्न है, बहुत ज्यादा ट्रिक है, बहुत ज्यादा सिंपल है। दो संख्याओं का अनुपात 15:11 है, ठीक है, अनुपात वाले क्वेश्चन हमने कराए थे पहले, लेकिन एक फर्क यहाँ पे है, यदि उनका मासा यानी HCF 12 हो तो वह संख्याएं क्या होंगी। HCF जहाँ पे दिया होता था वहां पे हम 12A और 12B मान लेते थे, दोनों संख्याओं को, एक को 12A मान लिया, एक को 12B मान लिया, लेकिन यहाँ पहले से अनुपात दिया हुआ है 15:11। आप क्या करेंगे भैया, बताते हैं क्या करेंगे। अनुपात 15:11 है, ध्यान दीजिएगा, इसको तो पेन भी चलाना जरूरी नहीं है, लेकिन चला लेते हैं। 15x हुआ 11x, ये दोनों संख्याएं हो गई, दोनों संख्याएं 15x हुआ 11x हो गई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 15x हुआ 11x का मासा, उन दोनों संख्याओं का मासा यानी HCF दिया हुआ है 12, मतलब इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पहले से दे दिया गया है 12। अब 15x और 11x में कुछ कॉमन है, 11 और 15 में तो कुछ कॉमन नहीं है। अब 11x 15x में x कॉमन है, और वही हाईएस्ट कॉमन है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है x ही तो है। 15x और 11x का HCF 12 है, तो 15x और 11x का HCF खुद x है, x बराबर 12 हो गया, तो दोनों संख्याएं क्या हो जाएंगी, दोनों संख्याएं हो जाएंगी 15x था तो 15 गुणे 12, दूसरा 11x था तो 11 गुणे 12, 180, 132, नहीं समझ में आया। अरे भाई दो संख्याओं का अनुपात 15:11 दिया हुआ है, ठीक है, इसमें तो कुछ कॉमन नहीं है, अनुपात में कॉमन होता ही नहीं है, अनुपात कॉमन है तो पूर्ण अनुपात हुआ ही नहीं। यदि उनका HCF 12 दिया है भैया, दो संख्याएं 15:11, उनका जो है, अब छोड़ो ये सब पूरा प्रोसेस छोड़ दो, जाने दो, 15:11 के अनुपात में संख्या है, और इन दोनों संख्याओं में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 12 है, 12 से ज्यादा कुछ हाईएस्ट है ही नहीं। अनुपात 15 और 11 का दिया हुआ है, तो 15 का सीधे इसमें 12 का सीधे 15 में गुणा करो, 12 का सीधे 11 में गुणा करो, दोनों संख्या निकल आई। समझ में आया ना जी। नमस्कार, वेलकम बैक टू आवर चैनल।
हम एलसीएम एचसीएफ करा रहे थे और इसके कुछ हमने न्यूमेरिकल्स कराए थे। अभी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कराने हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। अब देखिए 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी जिसे 12, 16, 21, 36 व 40 द्वारा भाग देने पर हर बार 8 शेष प्राप्त हो। मतलब ये 5 नंबर्स दिए हुए हैं, इनसे भाग देना है। तो इसका मतलब हम इनका पहले तो एक क्लियर हो गया, एलसीएम निकलेगा। अब दूसरा 8 शेष हो, एलसीएम में हम 8 जोड़ेंगे। लेकिन यहाँ जो दे दिया 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, अगर एलसीएम 5 अंकों की नहीं आई तो हम एलसीएम को 5 अंकों में परिवर्तित करेंगे, फिर 8 शेष होना है तो फिर 8 हम जोड़ेंगे उसमें। चलिए करके देखते हैं कैसे होता है, जल्दी जल्दी करते हैं। मार्कर कहाँ है मेरा? देखिए 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब इन सब का एलसीएम निकाल लेते हैं। सॉल्यूशन यहाँ पे लिखते हैं। एलसीएम 12, 16, 21, 36 एंड 40। इन सब का एलसीएम पहले 2 से करेंगे। 2 छंग 12, 2 8 16, 21, 18 और 20। अब फिर 2 से करेंगे। 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, 21, दोनों 18, दहमा 20 एंड 2, 3, 2, 21, 9, 5। अब हम फिर 2 से करेंगे। 3, 1, 21, 9, 5। 3 से करेंगे। 3, 1, 1, 7, 3, 5 और फिर 3 से करेंगे। 1, 1, 7, 1, 5। नीचे यहाँ दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है। फिर 5 से, फिर 7 से। ये आपके एलसीएम हो जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 4 बार 2 है 2 की पावर 4 इंटू 2 बार 3 है 3 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 गुड़े 9 गुड़े 5 गुड़े 7। अब देखिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 दूनी 4 2 3 16, 16 गुड़े 9 गुड़े 5 गुड़े 7। ऐसा करते हैं। 16 गुड़े 9 बचे 45 गुड़े 7 कर लेते हैं। 45 इंटू 7 करते हैं। 4 बजे 35, 5 आई 7 चौक 28, 29, 30, 31, 315। अब इसमें 16 से गुणा करते हैं। 16 पंचे 80, 16 कम 16, 8 8 6 14, 16 8 24 होता है। 16 पंचे 80 सुन हासिल 8, 16 कम 16 8 24 विचार कैरी 2, 16 48, 250, 5040। 5040 एलसीएम आ गया। यार कहीं शादी हो रही है, वो एकदम घर के सामने से ही बारात और बैंड डीजे बज रहा है काफ़ी देर से, उसी की म्यूजिक आ रही है। क्या करें यार, सबकी शादी हो रही है, हमें पढ़ाना भी है बच्चों को। मेरी हैबिट है पढ़ाने की। एक दिन अगर ना पढ़ाऊँ तो जैसे लगता है कि खाना नहीं खाया है। 5040 ये एलसीएम। एक दिन खाना ना खाओ आपको कैसा लगता है? अजीब सा लगता है ना? वैसे एक दिन अगर हम ना पढ़ाएं तो हमें भी थोड़ा अजीब सा लगता है, यार पढ़ाया क्यों नहीं आज। अब देखते हैं यहाँ पे 5040 4 अंकों की संख्या है, ठीक है, जो इन सबसे डिवाइड हो जाएगी। अगर यहाँ 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या न लिखी होती, अंकों का अगर यहाँ पे बाउंडेशन ना होता, डिजिट्स का बाउंडेशन ना होता बच्चों, तो हम इसी में 8 जोड़ देते, 5048 आंसर आ जाता। लेकिन यहाँ 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या की बात हो रही है, तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो इसको 5 अंक में कन्वर्ट करने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि 2 उसमें कॉमन फैक्टर था। हम 2 से ही करेंगे हर बार में। देखिए क्योंकि 2 किसी 4 अंक को 5 अंक करने के लिए 2 से ही करते हैं, सबसे छोटे से शुरू करते हैं। अगर 2 से मल्टीप्लाई करने पे अगर 5 डिजिट हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर 3 से करेंगे। 3 पे भी नहीं हुआ तो 4 पे करेंगे। इस तरह से अब करना है। सबसे छोटी पूछ रहा है ना, 5 अंक की सबसे छोटी संख्या 2 ही से करेंगे। 3 से करेंगे तो सबसे छोटी नहीं होगी, वो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। ठीक है, अब 2 से करेंगे। देखिए इसलिए बता दिया कि आप समझ लो कॉन्सेप्ट। अब हो गया 5 डिजिट हो गया 10080। ये कायदे से 10,080। अब 8 शेषफल प्राप्त हो, 8 जोड़ दो। अब अगर संख्या होगी 10,088, इससे हम इन सभी से भाग देंगे तो ये 8 शेषफल बच जाएगा। ये हमारा आपका हम सबका आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन तक तेजी से मूव करते हुए, देखिए ये प्रश्न है। ये प्रश्न बहुत बड़ा है लेकिन उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। ये हाईकोर्ट के एआरओ में आया हुआ था क्वेश्चन।
और उसके बाद किसी एक और एग्जाम में रिपीट हुआ था विद इन 3 मंथ। 2 एग्जाम में आपके इलाहाबाद हाईकोर्ट के एआरओ में, सहायक समीक्षा अधिकारी में, प्लस एक और कोई यूपी का एग्जाम था, उसका नाम याद नहीं आ रहा। तो पिछले 3 महीने में 2 बार ये प्रश्न मेरे सामने बच्चों द्वारा लाया गया। तो मैंने कहा यार ये तो प्रश्न, इसका मतलब कुछ ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहले भी आए हैं क्वेश्चन ये, लेकिन बीच में बंद हो गए थे। अभी फिर ट्रेंड, मैथ का एक चीज़ जान लो आप, क्वेश्चन से एक ट्रेंड चलता है, तो उस ट्रेंड पे आपको भी चलना पड़ेगा, तभी मैथ्स आप 30 में कम से कम 28-29 कर पाओगे, नहीं तो 20 के नीचे करोगे तो फिर कोई मतलब नहीं। 25 से ऊपर ही होना चाहिए, 30 में आप 25 से ऊपर है तो आपका मैथ्स अच्छा माना जाएगा। तो एक चीज़ ध्यान दीजिए, हमेशा जो ट्रेंड में चल रहा हो वो क्वेश्चंस, होता क्या है, पीसीएस नए क्वेश्चन जो होते हैं पीसीएस में, पीसीएस द्वारा लॉन्च होते हैं, आईएएस द्वारा लॉन्च होते हैं, मैथ के ही मोस्टली, मैथ और रीजनिंग के नए टाइप्स। फिर वो पीसीएस से उतर के फिर रेलवे, एसएससी और अन्य छोटे मोटे एग्जाम्स में, वनडे एग्जाम्स में आते हैं। तो हम लोग टीचर्स हैं, हमें पता रहता है मार्केट में क्या ज़्यादा चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन कराते हैं। और बाकी बेसिक तो सब बताना ही है। इसमें क्या है, एक माली को पंक्तियों में, एक माली था गार्डनर, उसको बराबर संख्या में पौधे लगाने को कहा। उसने प्रत्येक, मान लो पौधे कितने थे, एक्स नंबर ऑफ पौधे, 1000 मान लो, 1000 पौधे थे, उसको कहा गया एग्जाम्पल के लिए कि बराबर पंक्ति, बराबर संख्या में पंक्ति में लगाया। उसने पहले सारी पंक्तियों में 6-6 पौधे लगाए, फिर भी 5 बच रहे थे। 8-8 लगाए, फिर भी ऐसे 10-12, हर चारों टाइप का इन्होंने लगा के देखा, 5 पौधे शेष रह जाते थे। फिर क्या किया, इसने एक पंक्ति में 13 पौधे लगा दिए, मतलब 13-13 पौधे लगा दिए सभी पंक्ति में। क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़िए, उसने एक पंक्ति में 13 पौधे लगाए। एक पंक्ति मतलब ये नहीं केवल एक पंक्ति में, हर एक पंक्ति में 13-13 पौधे लगाए, तब कुछ शेष नहीं बचा। पौधों की न्यूनतम संख्या क्या होगी, तो पौधों की न्यूनतम संख्या निकालनी है, वो भी तब जब 13 पौधे लगाने के बाद कुछ शेष न बचा हो। तो जो भी हमारा आंसर आएगा 13 से डिविजिबल होना चाहिए। इसको देखिए, एक ट्रिक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन को 2-3 बार पहले पढ़ना चाहिए, आप लोग पढ़ो 2-3 बार क्वेश्चन, तभी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। कह रहा है कि बराबर संख्या में पौधे लगाने कहा गया, उसने 6, 8, 10 और 12 पौधे लगाए, तो 5-5 पौधे शेष बच रहे थे। मतलब 5 पौधे टोटल में, 1000 मान लो सपोज दैट थे, तो 5 पौधे बच जाते थे। लेकिन उसको सारे पौधों को एडजस्ट करना भी बराबर नंबर्स में, एक पंक्ति में, ये नहीं कि जो 5 बचा किसी एक पंक्ति में उसको लपेट दिया, ज्यादा कर दिया। सभी पंक्तियों में, सभी रोज में, सभी क्यारियों में, जैसे क्यारी होता है ना, उसमें सभी में बराबर उसको चाहिए। तो जब 13-13 पौधे लगाए उसने, 13-13, तो जो है तब जाके वो सारे पौधे आपके क्या हो गए, आ गए उसमें 13-13 पौधे। तो पौधों की जो संख्या थी वो जाहिर सी बात है 13 का मल्टीपल होगी, और पौधों की न्यूनतम संख्या निकालनी है। इसका ये मतलब नहीं कि 13 का मल्टीपल है तो 13 ही पौधे हैं या 26 हो गए, ऐसे नहीं, इसका तरीका है। ये नंबर्स क्यों दिया है, अब देखिए, सबसे पहले जो उसने ट्राई किया उसका एलसीएम निकाल लो। 6 को ट्राई किया, 8 को ट्राई किया, 10 को, 12 को, इन सब का एलसीएम निकाल लिया। 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 छंग 12। ध्यान से देखिएगा। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और कराऊंगा। 2 3 2 5 3, 2 3 1 5 3, 3 1 1 5 1, फिर यहाँ पे 5, 2 दूनी 4 दूनी 8, फिर 24 पंचे कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8, पंचे 40 या 120। एलसीएम आ गया आपका 120। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, एलसीएम इनका आया 120, और बच कितना रहा था, 5। 6, 8, 10 और 12 जब लगाए प्रत्येक पंक्ति में, तो 5 जो है शेष बच रहे थे। यहाँ 120 लिख लिए, यहाँ 5 लिखिए, ठीक है। यहाँ ध्यान से देखिएगा। अब आप कहोगे सर 13 का क्या रोल है, भाई 13 से 13-13 पौधे जब लगाए क्यारियों में, तब जाके कुछ शेष नहीं बचा, अभी 5 शेष बच रहा था, समझ रहे हैं आप। अब देखिए 5 शेष भी हमें लेना है, 13 का भी रोल है, ठीक है, 13 का भी रोल है। अब देखिए कैसे करते हैं, 120 और 5 अगर करेंगे तो 13 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। 125 13 से नहीं होगा, 13 दम्मा 130 होता है, 13 नंबर 117 होता है। अब देखिए 120 का ऐसा मल्टीपल कोई हमें लेना है, मिनिमम मल्टीपल। पौधों की सबसे कम संख्या, छोटी छोटी संख्या पूछ रही है, तो मिनिमम मल्टीपल ऐसा लेना है जो 13 से डिविजिबल हो, सीधा कॉन्सेप्ट।
बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा आसान है, निहायत आसान प्रश्न है। लेकिन प्रश्न समझ में आ जाए तब, प्रश्न आप लोग को समझ में आ जाएगा तो आंसर एलसीएम निकाल लो। अब देखिए यहाँ पे क्या है, मिनिमम नंबर ऑफ जो है ट्रीज पूछा है, कम से कम संख्या, वो भी जो 13 से डिवाइड हो, कम से कम 13 से डिवाइड हो। 120 अगर के की वैल्यू 1 लेते हैं, हम 5 पे ट्राई कर, मतलब हम ट्राई कर लेते हैं कितने पे करता है। तो 120 प्लस 5 ये 13 से नहीं कटेगा। के की वैल्यू 2 लेते हैं, अगर 240 प्लस 5, ये हम करके दिखा रहे हैं, आपको अंदाजा लग जाएगा कि हम के की वैल्यू क्या लें यहाँ पे। ये बना 245, क्या ये 13 से डिवाइड होगा? 13 एक कम 13, उसके बाद 115 बचा। जब 115 बचेगा तो 13 से कहाँ कटेगा? ये भी नहीं हुआ। अब हम के बराबर 3 लेते हैं, 200 के बराबर 3 जब लेंगे तो 120 गुणे 3 हो जाएगा, 120 गुणे 3 प्लस 5 बार 3 36, 365, 365 कटेगा? 13 दूनी 26, 10, 105, ये भी नहीं कटेगा। अब जब के बराबर 4 ले लेते हैं, वैसे भी के बराबर 2 पे नहीं कटा तो 4 पे भी कटेगा नहीं, फिर भी कर लेते हैं। 480 प्लस 5 बार 485, 485 देखते हैं, 3 तिया 39, 39 फिर 8 बचा, 13 छंग 78, फिर 13 सतह 91, सीधे 85 का कोई कॉन्सेप्ट नहीं रह गया 13 में। ठीक है, 15 से 85 होता है। अब के बराबर 5 लेते हैं, मिनिमम निकालना है इसीलिए हम 1 से शुरू कर रहे हैं। मिनिमम निकालना भैया, इसलिए हम 1 से नहीं तो 9 से शुरू न कर देते या 90 से न शुरू कर देते। अब 5 पे करते हैं, 120 पंचे 12 पंचे 60, 600 हो जाएगा, प्लस 5 605। क्या डिवाइड होगा 605? 13 3 13 चौका 52, 52 8 60, फिर 85 आ गया, ये भी नहीं डिवाइड होगा। अब के बराबर 6 लेके देखते हैं, के इज इक्वल टू 6, 120 गुणे 6 प्लस 5 12 छंग 72, 720 प्लस 5 725, 725 डिवाइड होगा 13 से? 13 का डिविजिबिलिटी का कोई रूल नहीं है, 11 तक ये रूल करके पढ़ देखना पड़ेगा। 13 छंग 78 हो जाता है, 13 पच्चीस 65, 65 7 72 होता है, फिर 75 बचेगा, ये भी नहीं कटेगा। अब देखते हैं के बराबर, अब इधर लिख लेते हैं, के बराबर 7 जब लेंगे तो 120 गुणे 7 प्लस 5 12 सत्ते 84, 840 प्लस 5 845 प्लस 5 845 हो जाएगा। ठीक है, 845 हुआ के बराबर 7 लेने पे। अब 845 13 से डिवाइड होगा, 13 छंग 78, 13 सत्ते 78, ये 78 हुआ, हासिल बचा 6, 13 पच्चे 65, ये सीधे डिवाइड हो जा रहा है 13 से, 13 छंग 78, 78 और उसके बाद 6, 13 पच्चे 65, 65 डिवाइड हो गया ना। तो हमें क्या लेना है, के बराबर 7, के बराबर 7 लेने पे कितना आया था? के बराबर 7 लेने पे कितना आया था? 120 इंटू के प्लस 5, वो आंसर वही आ गया था 845। 120 गुणे 7 प्लस 5 बराबर 840 प्लस 5 बराबर 845, आंसर आ गया। ठीक है, 845 मिनिमम वो संख्या है पौधों की जिसे हम 13 पौधे अगर लगाएंगे एक क्यारी में तो वो पूरी कोई पौधा शेष नहीं बचेगा। लेकिन अगर 6 लगाओगे, डिवाइड करके देख लो, 6 कम 6 2 8, 6 अच्छा 24, 5 बच गया। ऐसे 8 लगाओगे तब भी 5, 10 लगाओगे तब भी 5, भाई 10 लगाओगे तो 840 कट जाएगा, 5 बचेगा। 12 लगाओगे, 12 72, 12 सत्ते 84, 70 से मल्टीप्लाई होगा, 5 बच जाएगा। समझ में आ गया? बुक में ये क्वेश्चन दिया है, बच्चे बुक से पढ़ के आए, उनको समझ नहीं है सर ये के की वैल्यू कहीं पे कोई इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन कहीं पे 7 रख रहे हैं, कहीं पे 6 रख रहे हैं, ऐसा कैसे हो रहा है? तब उनको बताया कि बेटा ये वैल्यू के की वैल्यू हमें ऐसी रखनी है, मिनिमम वैल्यू 1 से शुरू करना है, मिनिमम वैल्यू चाहिए के की ऐसी जो 13 से डिवाइड कर दे, या किसी और टाइप का क्वेश्चन हो तो उसमें जो 13 की जगह पे दिया हो उससे डिवाइड कर। एक और प्रश्न कराते हैं इस पे। अब देखिए ये क्वेश्चन है उसी तरह लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। 23 का ऐसे सबसे छोटा गुणज या मल्टीपल जो 23 से मल्टीपल, 23 का मल्टीपल जैसे 46 होता है, ऐसे ऐसे करके तीसरा मल्टीपल 69 होता है। ऐसे कोई 23 का ऐसा मल्टीपल हो जिसे 18, 21 व 24 से भाग देने पर क्रमशः 7, 10 व 13 शेष बचे।
मतलब 23 का ऐसा मल्टीपल जिसे हम 18 से भाग दें तो शेषफल 7 बचे, 21 से भाग दें तो शेषफल 10 बचे, और 24 से भाग दें तो शेषफल 13 बचे। समझाने के लिए हम बता दें ये कहे क्या रहा है, 23 का ऐसा मल्टीपल 23x मान लेते हैं जिसे अगर हम 18 से भाग दें तो रिमाइंडर जो है 7 बचे। उसी तरह अगर हम 21 से भाग दें तो ये 10 बचे, और 24 से भाग दें तो ये क्या बचे 13 बचे। अब देखिए जो वो क्वेश्चन था पिछला पंक्ति वाला क्यारी वाला, उसमें क्या था, उसमें यहाँ 23 का गुणज मांग रहा है, वहाँ 13 पौधे लगाता था तो वो पूरी तरह से कोई शेष नहीं बचता था। यहाँ 23 का मल्टीपल हमें चाहिए, ठीक है। और दूसरा वहाँ हर केस में केवल एक ही संख्या बचती थी 5 शेषफल। यहाँ पे हर केस में चूंकि ये गुणज निकाल रहे हैं हम, सबसे अलग अलग मल्टीप्लाई कर रहे हैं 18, 21 और 24, और चूंकि 18, 21 और 24 में भी कुछ चीजें कॉमन है, क्योंकि 18 और 21 में जो है आपका 3 कॉमन है, ठीक है। 3 छक 18, 3 सत 21, और 18 और 24 में भी 2 कॉमन है, या 3 भी कह सकते हो, 2 और 3 दोनों कॉमन है, और 21 और 24 में भी आपका 3 कॉमन है। तो ऐसे केस में क्या करते हैं हम, एक इक्विवेलेंट शेष जो बराबर शेष बचे, देखो जब 18 से गुणा करते थे तो 7 बचता था, माइनस कर दो बचेगा 11। 21 से गुणा करते थे 10 शेष बचता था, माइनस कर दो यहाँ भी 11 बचा। 24 से गुणा करते थे माइनस कर दो 13 शेष बचता था, तो 13 माइनस कर दो 11। ऐसे केस में तीनों में जो है माइनस करने पे तीनों में यूनिक संख्या आएगी। अब यहाँ आ गई 11, जो वहाँ पे 5 आया था कि 5 पौधे शेष बच रहे थे, तो यहाँ पे अब 11 जो है शेष बचेगा। अब देखिए ये 11 हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं, ठीक है। अब हम एलसीएम निकाल लेंगे, जैसे उसमें किया था 18, 21 और 24 का एलसीएम निकालेंगे। अब ये 7, 10 और 13 की जगह 11 हो जाएगा, ठीक है। अब एलसीएम 2, 9, 18, 21, 12 दूनी 24, फिर 2, 9, 21, 6, 2, 9, 21, 3, 3, 3, 7, 1, फिर 3, फिर 7। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, 2 दूनी 4, दूनी 8, तिरिक 24, 3 72, 72 सत्ते, 7 दूनी 14, 4 हासिल 1, 7 सत्ता 49, 1 50। क्या आ गया आपका एलसीएम 504। क्रॉस मल्टीप्लाई क्रॉस चेक कर लें, 7 तिरिक 21, दूनी 4, दूनी 8, तिरिक 24, 3 72, 72 सत्ते, 7 दूनी 14, 4 हासिल 1, 7 49, 1 50। एलसीएम आपको क्या आ गया 504, ठीक है। एलसीएम आ गया 504। अब क्या कह रहा है 23 का ऐसा गुणन जो हो जिसे इतने में, अब वहां पे जैसे यहाँ पे एलसीएम 504 आया, प्लस यहाँ पे जो शेष, यहाँ पे शेष बचे कह रहा है, शेष बच नहीं रहा है, शेष बचाना है, ठीक है 11 को। तो शेष तब बचाएंगे जब हम, वहां पे शेष बच रहा था 5, तो हमने क्या किया था 5 को वहां पे प्लस कर दिया था, यहाँ पे 11 शेष बचना चाहिए, वहां पे नहीं बचना चाहिए था, तो यहाँ पे शेष बचना चाहिए तो -11 करेंगे। और ये मल्टीपल होना चाहिए किसका 23 का, 23 का ऐसा सबसे छोटा गुणज, ठीक है। और यहाँ पे शेष बचाना भी है, तो अब देखिए वही करेंगे 504 के -11 जो कि 23 का डिविजिबल हो, ठीक है। अब इसमें 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ऐसे करके हम इसमें भी चेक करेंगे जैसे पिछली बार किया था, प्रोसेस वही है, तो ज़्यादा चेक करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें हम सीधे वो नंबर आएगा, छोटे से शुरुआत करेंगे हमेशा 1 से, ठीक है। तो देखिए जब हम 1 पे करेंगे तब भी 23 से डिवाइड नहीं होगा, 2 करेंगे 1 से लेके 6 तक नहीं होगा, 1 से लेके कितने तक नहीं होगा, 1 से लेके 5 तक नहीं होगा, 5 तक नहीं होगा। लेकिन जब k की वैल्यू हम 6 लेंगे, करके देखते हैं 504 इंटू 6 -11, जब 6 से लेंगे तो 23 से डिविजिबल होगा, और वही शेष बचेगा जो यहाँ पे दिया हुआ है, वही बचना चाहिए। देखिए 6 6 24 का 4,
हासिल 2। ये डिविजिबल नहीं होना है यहाँ पे, वहाँ पे डिविजिबल होना था, वहाँ पे कटना चाहिए। यहाँ 23 से कटना नहीं है, यहाँ पे ये चीजें शेष आनी चाहिए, ऐसे हमें सेट करना है। तो देखिए यहाँ पे 6 चौक 24 का 4 हासिल 2 हो जाएगा, 6 पंचे 30, 3024 माइनस 3024 क्या आएगा, क्या आएगा गुणा करने पे, 3024 माइनस 11, अब आ गया 3013। अब देखिए इसको हम डिवाइड करेंगे 23 से, चलो करके देखते हैं। 3013, 23 × 1 = 23, 7 71 हो गया। 23 यहाँ 69, ये 69 हो गया, 2 बचा 23, ये है इसमें 23, ये डिवाइड हो गया पूरी तरह। हाँ समझ आया। 23 का सबसे छोटा गुणज जिसे 18 21 और 24 से भाग देने पर क्रमशः 7 10 व 13 बचे। देखिए यहाँ 23 है तो 23 का गुणज पूछा था, तो 23 का तो गुणज होना चाहिए, इसीलिए 504 के -11 के की वैल्यू 6 आई, तब वो 23 से कट गया। हमने कुछ यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट एक मिक्स हो गया था। 23 का गुणज मतलब 23 से कटना चाहिए, 504 इंटू कोई संख्या के है -11, ये 23 से पूरी तरह डिविजिबल होना चाहिए। लेकिन 18 से करेंगे, 21 से करेंगे और 24 से करेंगे तो 18 से करने 7, 21 से करने 10 और 24 से करने पे 13 बचना चाहिए। तो वो इसीलिए -11 किया, इन सबका आपस में माइनस करके -11 किया, 23 से डिविजिबल हो गया। और इन सबसे करने पे हम एक बार वो भी करके दिखा दे रहे हैं आप लोग को, एक का कर दे रहे हैं 7। चलो पहले 7 से कर लेते हैं। 3013 आया था, 7 नहीं 18, 7 को शेष बचना है। देखिए जब हम 18 से करेंगे, 18 से डिवाइड करने पे 7 बचना चाहिए, 21 से करने पे 10 और 24 से करने पे 13। 18 से करके देखते हैं। 18 कम 18, 36 होगा नहीं, ये 12 हो जाएगा, 121 आया। ठीक है जी। अब 18 पंचे 90, 18 छक्का 108। ठीक है, 6 बार जाएगा, 8 छंग 48, 8 हासिल 4, 6 कम 6 108, 18 छक्का 108 होता है। और 18 सत्ते जब करेंगे 126 हो जाएगा, इसीलिए 108 करना है यहाँ पे। यहाँ पे 3, यहाँ पे बचेगा 1, 13 बचेगा। और यहाँ पे एक आखिरी 3 था, ये 3 उतार, ये 3 हाँ चलो उतार लेते हैं। 18 13 133, 18 धाम 180 होता है, 18 नौया भी नहीं होगा, 18 अट्ठे हाँ 18, 18 अट्ठे 8 अठाई 64, 4 हासिल 6, 8 एकम 8, 6 14, ये भी नहीं होगा यार। 18 का टेबल मैं भूल जा रहा हूँ, बताओ। मुझे नहीं भूलना चाहिए, भूल जाता हूँ कभी कभी। 856 के 6 हासिल 5, 7 एकम 7 5 12, 6 7 आया। और ये यहाँ पे कुछ नहीं है, देखिए 7 शेष बचा ना। 18 से हमने डिवाइड किया 133, फिर 126, 126 7, 133 होता है। 18 से डिवाइड करने 7 आया, वैसे 21 से करोगे 10 आएगा और 24 से करोगे 13। ये क्वेश्चन आप लोग देखिए, ये दोनों क्वेश्चन जो है इसमें एग्जाम में दोबारा जब आएगा तो जो पेपर सेट करने वाले की इतनी हिम्मत नहीं होती कि ऐसे क्वेश्चंस के डिजिट में कोई छेड़छाड़ करें, क्योंकि उन्हें फिर सॉल्व करना होगा और फिर पूरा कॉन्सेप्ट चेंज आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन एज इट इज जैसे है वैसे ही देते हैं। तो पिछले वाले का आंसर रट लो, इस वाले का आंसर रट लो 3013, उस वाले का आंसर रट लो, तुरंत टिक मार के निकल जाना। हाँ इतना ध्यान देना, डिजिट वैसे चेंज करेंगे नहीं, आप डिजिट वैसे एक बार ध्यान दे लेना। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस के डायरेक्ट आंसर रट लेने से ना टाइम बचता है, क्योंकि ये क्वेश्चन कितना भी कम समय में करोगे आप फिर भी 2 से 3 मिनट लग सकता है। ठीक है, अगर बहुत अच्छी प्रैक्टिस नहीं है तो। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। देखिए ये एक टाइप का ये भी प्रश्न है जो बहुत पूछते हैं। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है, क्या होगी जिसे 6 9 व 12, 6 9 और 12 से भाग देने पर प्रत्येक बार 3 शेषफल प्राप्त हो। 6 9 और 12, 6 से भी भाग दे, 9 से भी और 12 से भी भाग दें तो 3 ही प्राप्त हो शेषफल। और वो 3 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए। एक होती छोटी छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या
100 होती है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 होती है। अब बड़ी से बड़ी चाहिए तो 999 के आसपास ही होगी। करके देखते हैं क्वेश्चन। सीधे सबसे पहला काम, आंख बंद करके 6 9 12 का एलसीएम हर केस में यही करना है। 2 तिहाई 6 9, 2 छंग 12, 3 1 3 2, चलो 3 पहले, कोई दिक्कत नहीं, 2, फिर यहाँ पे 3, एलसीएम कितना जाएगा, 3 दूनी 2 दूनी 4 3 12, 12 तिहाई 36, 36 एलसीएम आ गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे हम वो वाला भी रूल कर सकते थे। 36 के 3 शेषफल प्राप्त होना है प्लस 3 लिख सकते थे, ठीक है। लेकिन हम ये इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ 3 अलग अलग संख्या हैं, 6 9 और 12, ठीक है, कोई एक संख्या नहीं है, तो ये दिक्कत है। अच्छा, इनका एलसीएम 36 आया है, ये या तो सीधे 36 से डिविजिबल हो और 3 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या हो, एलसीएम के हिसाब से चलेंगे। और फिर यहाँ पे जब 36 से डिविजन जोड़ेंगे, बड़ी से बड़ी संख्या छोटी छोटी करते तो यहाँ पे वो नियम हम शायद लगा सकते थे। बड़ी से बड़ी करेंगे तो 360 अगर करेंगे तो 363 होगा। हमें 900 के ऊपर चाहिए, ठीक है, या फिर 950 के ऊपर भी जा सकता है, 980 के ऊपर भी जा सकता है। तो यहाँ पे ये रूल ना करके सीधे हम 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 999, ठीक है। और एलसीएम क्या आया था, 36, 36 से हम इसको भाग दे देंगे 999 को, 2 बार जाएगा 72, ये 7 बचेगा, और आपका यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ 2 बच जाएगा, 27, फिर यहाँ 9, 3 9 27, लेकिन 9 6 54, 9 बार नहीं 8 बार जाएगा, 8 बार गया, 6 48, 8 हासिल 4, ठीक है, 8 3 24, 4, 8 बार भी नहीं जाएगा, 7 बार जाएगा। 7 बार जब हम ले गए तो यहाँ पे 7 छंग 42 का 2 हासिल 4, ठीक है, और 7 छंग 42 का 2 हासिल 4, 7 3 21 4 25, 252 शेषफल क्या बचा, 7 और 27, 27 शेषफल बचा। अब यहाँ पे देखिए 27 शेषफल बचा 999 को डिवाइड करने पे इनके एलसीएम से। लेकिन हमें क्या चाहिए भाई, एलसीएम से डिवाइड करने पे जो बचेगा वही उन तीनों संख्याओं के एलसीएम से डिवाइड करने पे जितना शेषफल बचेगा, ठीक है, उसी के हिसाब से हम चलेंगे। 27 बच रहा है, लेकिन हमें क्या चाहिए, 3 बचना चाहिए, ठीक है। तो 3 बचने के लिए क्या करेंगे, पहले तो 999 में 999 में हम 27 माइनस करेंगे, 27 माइनस करेंगे, ये बन जाएगा आपका 2, ये बन जाएगा आपका 7, ये 9, 972 बन गया। अब 972 क्या होगा, 6 से भी पूरी तरह डिवाइड, 6 से डिवाइड करने पे 0 बचेगा, 9 से डिवाइड करने पे 0 बचेगा, 12 से डिवाइड करने पे 0, और 36 तो एलसीएम है, इससे भी डिवाइड करने पे 0 बचेगा। लेकिन 3 बचा है तो 972 प्लस 3 कर लेंगे, 975 आंसर आ गया, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आया इसका।